वह दिखने में एक कमजोर सी युवती थी, लेकिन जब अवैध शिकारियों ने हमला किया तो उसने ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने 500 मीटर की दूरी से एक ही गोली में दुश्मन के सिर में निशाना लगा दिया। असल में वह लोग पहले पहाड़ों में गश्त कर रहे थे। टीम के पास बड़ी मात्रा में तिब्बती हिरण की खालें थीं। जब शिकारियों को यह खबर मिली तो उन्होंने बम खरीदे और लूट की योजना बना ली। सबसे पहले उन्होंने सीधे गश्ती दल पर विस्फोट कर दिया। जब बाईजी वहां पहुंचा और अपनी बहन को भागने को कहा, तब तक देर हो चुकी थी। दोनों के बीच दूरी ज्यादा थी और उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर के अंदर जोरदार धमाका हो गया। एक पल में बाईजी सन्न रह गया। जब उसने देखा कि सामने वाले लोग हथियारों से लैस हैं और हिरण की खालें भर रहे हैं, तब उसे समझ आ गया कि ये अवैध शिकारी हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास बंदूक नहीं थी। साथियों से पता चला कि हुगे के कमरे में एक बंदूक है, इसलिए वह तुरंत वहां लौटने लगा। इसी बीच गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले भी आ गए, लेकिन छत पर एक स्नाइपर छिपा था। तब एक साथी को तरकीब सूझी। सभी गांव वाले पत्थर उठाकर एक साथ स्नाइपर की ओर फेंकने लगे, जिससे उसकी दृष्टि बाधित हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर बाईजी और उसका साथी कमरे में घुस पाए। साथी ने अपना धनुष बाण निकाला और स्नाइपर से भिड़ गया, लेकिन ताकत कम होने के कारण ज्यादा असर नहीं पड़ा। उधर शिकारी खाले लगभग ले जा चुके थे। बाईजी कमरे में टीम लीडर की छोटी बंदूक ढूंढने लगा। काफी खोज के बाद बंदूक मिली, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। वह घबरा गया, फिर भी हार नहीं मानी। आखिरकार बिस्तर के नीचे उसे गोलियां मिल गई। उसने तुरंत बंदूक लोड की और बाहर निकलकर एक ही गोली में छत पर बैठे स्नाइपर को ढेर कर दिया। साथी ने फावड़े से उसे काबू में किया, लेकिन खालों से भरी गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी। सामान्य गोली से निशाना लगना मुश्किल था। तभी बाईजी ने स्नाइपर राइफल छीनी। लगभग 500 मीटर की दूरी से उसने एकदम सटीक निशाना लगाया। गोली सीधे शिकारी के सिर में लगी। वह आदमी वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा कि वह पुलिस स्टेशन जाकर सच कबूल करे। लेकिन भाई डर गया, उसे लगा कि उस पर हत्या का आरोप लग जाएगा, इसलिए उसने मना कर दिया। भाई की हालत देखकर बाईजी टूट गया। बेबस होकर उसने आसमान में कुछ गोलियां चलाई। तभी हुगे द्वारा निभाया गया किरदार दोजे फोन करता है। वह पूछता है कि खरीदा हुआ अनाज वापस क्यों नहीं आया। उसी समय उसे पता चलता है कि गत्ती दल पर बम हमला हुआ है। दोजे स्तब्ध रह जाता है। बाईजी बताता है कि उसने अपनी गोली से दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। साथी भी कहता है, अगर यह निर्जन इलाका होता तो बाईजी की निशानेबाजी उससे 10 गुना बेहतर है। आखिरकार दोजे उसे पहाड़ों में शामिल होने की इजाजत दे देता है, लेकिन एक शर्त पर। उसकी मां को सच्चाई बतानी होगी, खासकर भाई के बारे में। छुपाने से मां का दिल टूट